Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. In this video, I am going to share half yearly question paper, sample paper of mathematics class 5. So like all other papers, this paper will be of 40 marks and then 20 marks will be of your MDP and 20 marks will be of your oral test. So total will be 80 marks half yearly examination. But this paper, written paper, will be of 40 marks. So without wasting time, let us start the question paper and solve it. Concept में knowledge में there will be 2 marks वाले 2 questions. First is very short answer में area of rectangle. Area of rectangle is length into breadth. तो आप यहाँ पर पूरा पूरा लिख लेना length into breadth. Second is first 5 multiples of 5. Multiples क्या होते हैं जो 5 के टेबल में आते हैं. तो फर्स्ट 5 कौन से होंगे? एक तो 5, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 5 3s are 15, 5 4s are 20 और 5 5s are 25. तो ये पहले 5 मल्टीपल्स हो गए 5 के. आगे बढ़ेंगे. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है. प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है. खुद से मतलब जो भी नंबर है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2 जो है वो प्राइम है, 3 जो है वो प्राइम है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4. क्योंकि 4 किस किस से डिवाइड होता है? एक तो 1 से, एक 2 से और एक खुद 4 से. तो यहाँ पर कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है. फोर्थ इज राइट द नंबर नेम. यहाँ पर आपको नंबर नेम है ये 1 10 100 कॉमा फिर 1000 कॉमा और ये. तो ये नंबर जो बन रहा है ये बन रहा है 1,08,20. और इसी तरीके से ये 100, ये 1000 और ये लाख. तो ये बन रहा है 43,06,004. तो यहाँ पर हमने शेप बना दी है. ये शेप जो है स्क्वायर की है, ये शेप जो है रेक्टेंगल की है. अब स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसी फिगर जो 4 साइड की होती है, जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, जिसके सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं. रेक्टेंगल जो है एक ऐसी 4 साइडेड फिगर है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है और चारों साइड्स इक्वल नहीं होती. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे. स्क्वायर इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. अब 4 साइडेड फिगर क्लोज्ड क्यों कहा है? 4 साइडेड फिगर तो ये भी है, ठीक है, लेकिन ये ओपन है. तो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विद ऑल साइड्स इक्वल, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई. इसी तरह रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होगी? रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विद अपोजिट साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. इसके अलावा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा सारी साइड्स को ऐड कर लेंगे, 4 साइड्स. दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज 4 इंटू साइड्स. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. अगर रेक्टेंगल की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं एक ही क्वेश्चन में आ जाएं. आपको डेफिनेशंस आ गई, आपको पेरीमीटर आ गए दोनों, आपको एरिया आ गया दोनों और फिगर भी आ गई दोनों. तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलेंगे. यहाँ पर भी VS हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स. तो यहाँ पर अंडरलाइन डिजिट जो है वो है 6. तो इसकी प्लेस वैल्यू जहाँ पर ये प्लेस पे है वो आ जाएगा. जैसे ये 1 10 100 1000 10,000 लाख. तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, प्लेस वैल्यू जो है वो लाख पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 6 लाख. और फेस वैल्यू मतलब ये देखने में क्या दिख रहा है? 6. तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो. इसकी फेस वैल्यू 9 है, इसकी फेस वैल्यू 5 है, इसकी फेस वैल्यू 7 है, लेकिन प्लेस वैल्यू सबकी अलग अलग है. और इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 6 लाख. तो 6 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5 जीरोज होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है विच नंबर 0 to 9 लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न. हाफ टर्न क्या हो गया? जैसे अगर हमने कोई चीज इस तरीके से बनाई है, इस तरह से, तो हाफ टर्न का मतलब ये हो गया कि ये पूरी तरह घूम जाएगी, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया हाफ टर्न. एक होता है 1/4 टर्न. 1/4 टर्न मतलब इसका 1/4, तो वो 1/4 टर्न ऐसे होगा, ठीक. तो हाफ टर्न मतलब नीचे की तरफ पूरा घूम रहा है.
तो अब अगर मैं आपको नंबर बताऊं 1 से लेके 9 तक नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 राइट 7 8 और 9। तो अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, बेसिकली हाफ टर्न का मतलब है उल्टा है, तो अगर उल्टा कर दूं तो इनमें से कौन से नंबर है जो फिर से वही नंबर दिखेंगे जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तो नंबर है 8, इसको अगर आप उल्टा ऐसे उल्टा भी कर दोगे तब भी ये 8 ही लगेगा। इसके अलावा कोई नंबर है क्या जिसको आप उल्टा करने पर बिल्कुल देखोगे, जैसे आप 7 को उल्टा करोगे तो आपको 9 मिल जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। और कोई नंबर, अगर 1 को हम इस तरह से ना लिखें तो 1 भी हो सकता है ना। 2 3 4 5 6, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है केवल अगर 1 को सिर्फ ऐसे लिखा जाए तो 1, नहीं तो 8 ऐसा नंबर है जिसको आप हाफ टर्न के बाद भी सेम दिखेगा आप। उसके बाद शॉर्ट आंसर पे आ जाएंगे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल। अब 45 डिग्री कौन सा एंगल है वो लिखना है आपको। 180 जैसे 45 जो है वो आपको एक्यूट एंगल है, और 180 डिग्री जो है वो स्ट्रेट एंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल है, और 130 डिग्री जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। राइट एनी पहले 4 पैलिंड्रोम नंबर्स। अब पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। ऐसे नंबर जिसको आप यहाँ से लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, वो नंबर सेम दिखने चाहिए। जैसे एक नंबर आ गया 1 2 1, ठीक है, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो भी 1 to 1 है और इधर से भी 1 to 1 है। तो ऐसे आपको 4 पैलिंड्रोम वर्ड्स लिखने हैं। ये नंबर है, आपको वर्ड्स लिखने हैं। वैसे मैथमेटिक्स में ये वर्ड्स की जगह नंबर्स होना चाहिए था। इन्होंने वर्ड्स का पूछा है, तो वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप वर्ड्स बोले तो एक वर्ड हो जाएगा मैडम, है ना, MADAM, मैडम। तो आप इसको आगे से पीछे पढ़ो या पीछे से आगे पढ़ो, ये मैडम ही रहेगा। तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर वर्ड्स भी लिख देता हूँ और नंबर्स भी लिख देता हूँ, पैलिंड्रोम। तो आप देख लेना, अगर वर्ड्स आए तो पैलिंड्रोम वर्ड्स लिख देना, अगर नंबर आए तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स लिख देना। तो इस तरह मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैलिंड्रोम लिख दिए हैं। ये अगर वर्ड्स चाहिए तो पैलिंड्रोम ये रहे, मैडम, सिविक, रेडार और लेवल। अगर आप नंबर्स में पैलिंड्रोम ढूंढ रहे हो तो 2 डिजिट वाले पैलिंड्रोम ये है, 3 डिजिट वाले पैलिंड्रोम ये है, और 4 डिजिट वाले ये है। अब आप इसको 4 डिजिट वाले को पढ़ो 4884, और अगर इधर से पढ़ोगे तो भी 4884। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोम नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर में आ गया, ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स विल लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ टर्न। तो जैसे ये अगर एक ट्राइंगल है, इसको 1/4 टर्न करेंगे तो ये जो इसका ऊपर वाला जो टॉप है वो इधर आ जाएगा, और ये इस तरीके से दिखेगा कुछ, ठीक है। ये 1/4 टर्न हो गया। और अगर हाफ टर्न की बात कर रहे हो तो ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से बन जाएगा इससे, ठीक है। ये बन के दो, इसको आप चाहे कितने भी टर्न दे दो ये सेम ही रहेगा। आप इसको 1/4 दोगे तब भी ये ऐसे ही रहेगा, हाफ दोगे तब भी ये ऐसे ही रहेगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल थोड़ा सा अलग दिखेगा, जब इसको 1/4 करोगे तो अभी जैसे ये लेटा हुआ है तो फिर ये इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। ये हो गया 1/4 टर्न। और फिर इसको आप हाफ टर्न दोगे तो ये वापस इस शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट शेप जो है वो है हेक्सागन। आप इसको जब 1/4 टर्न करोगे तो ये वाला जो कॉर्नर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये आपकी शेप जो है ऐसी बन जाएगी, कुछ इस तरह से बनेगी, और रहेगा ये हेक्सागन ही, ऐसे बन जाएगी। और जब आप इसको वापस एक और टर्न दोगे तब फिर ये वापस अपने उसी शेप में आ जाएगी जिस शेप में ये है। आगे बढ़ेंगे हम एबिलिटी टू कंप्यूट में। रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब इसको आप पूरी तरीके से, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 24/36, आप इसको सबसे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो है आपको देखना है कि दोनों कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों 12 के टेबल में आ रहे हैं। 12 2 ज़ा 24, तो अगर मैं 24 को 12 से डिवाइड करूंगा तो वो आएंगे 2, और 12 से ही 36 को डिवाइड करूंगा तो वो आएगा 3। और यही आपकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि ये आगे और नहीं कट सकते, और शॉर्ट फॉर्म में ये नहीं आ सकते, और स्मॉलर नंबर में चेंज नहीं हो सकते। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 ऐसे रहेगा ये। इसी तरह 5/20 है, इसको आप कन्वर्ट कर लो तो 5/20 को देखो आप 25 की टेबल में ही आता है, तो 5 1 ज़ा 5,
है ना, इसको काटेंगे तो 5 1 जार 5 और 5 4 जार 20, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी 1/4। कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज हाफ ऑफ राइट एंगल? अब राइट एंगल कितना होता है? हाफ, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि इसका हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। अब जो है सेकेंड पार्ट जो है वो कहता है कि 1/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल। अब 1/3 का मतलब हो गया 1/3 इसका स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री का 1/3 करेंगे यानी कि 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, तीन बराबर टुकड़े करो 180 के, तो कितना आएगा? एक टुकड़ा हो जाएगा 60 60 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही आपको निकालना था। अगर आपको फिर से तब भी समझ में नहीं आता तो आप 180 को यहाँ पर डिवाइड करके देख लेना, फिर से 3 से। तो जब आप करोगे 3 6 जार 18 और 3 0 जार 0, तो 60 डिग्री आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि ये आ गया 32/5। तो आप पहले टेबल पढ़िए 5 का, तब तक पढ़िए जब तक कि, जैसे डिवाइड करते हैं ना हम, डिवाइड करने में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर बच जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 5 6 जार 30। अब रिमाइंडर कितना बच गया आपका? रिमाइंडर बच गया आपका 2। तो ये जो रिमाइंडर है ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। और जिससे आप, जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज डिनोमिनेटर रहेगा। और ये जो आपका आंसर है ये आपका यहाँ पर आके और ये इस तरीके से तो अब आपका जो मिक्स फ्रैक्शन बनी वो ऐसे बनी 5 6 जार 30 और उसमें 2 प्लस करेंगे 32। इसी तरह 25/6 है, तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 तो डिनोमिनेटर है तो 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, 6 एज इट इज आ जाएगा 6 यहाँ पे। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 4 जार 24, तो 6 4 जार 24, पीछे कितना बचा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। 6 4 जार 24 और 1 25/6। इसी तरीके से हम करेंगे 100/9 को। तो जब आप 100/9 को करोगे तो 9 के टेबल पढ़ोगे आप, तो 9 का टेबल पढ़ने के लिए 9 1 जार 9 और 9 10 जार 90, तो 10 भी नहीं आएगा, 9 11 जार 99। 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 9 11 जार 99, पीछे कितना बचा 1, तो ये आपकी मिक्स सिलेक्शन हो जाएगी। और 9/2, 9/2 को जब आप करोगे 2 से डिवाइड तो डिनोमिनेटर तो सेम आएगा ही। अब आप 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, और कितना बचा पीछे 1, तो 9/2 को 4.5 भी कहते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, यूज टिक और क्रॉस टू शो द डिविजिबिलिटी। हमें बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, अगर है तो टिक, अगर नहीं है तो क्रॉस। 12 2 से डिवाइड होता है, जी हाँ 12 जो है 2 से डिवाइड होता है, 2 6 जार 12। क्या 12 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये क्रॉस होता है। 30 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 30 के टू दो टुकड़े करेंगे तो एक कितना हो जाएगा 15, तो हाँ ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। करते हैं अपन ऐसे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 15 आंसर आएगा। तो वही बात है। और 30 को 5 के टेबल में आता है क्या? 5 6 जार 30, तो ये भी आता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉस है। लॉन्ग आंसर की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 4 लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 5 लिखना है। फिर कुछ कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 3 4 5 के, और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम लिखना है 3 4 5 का। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल लिख लिए हैं, 3 6 9 12 15 18। बेसिकली ये सब टेबल है, ये 3 का टेबल है, ये 4 का टेबल है, और ये 5 का टेबल है। यही मल्टीपल्स होते हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं हमें यहाँ पर 3 4 और 5 के। तो कॉमन मल्टीपल आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर जैसे 12 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल आप देखो यहाँ पर 21 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 24 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो 30 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह ये जो नंबर है ये बहुत आगे तक जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से एग्जाम में आपको ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर 3 और 4 आएगा तो यहाँ पर या तो 8 आएगा या 12 आएगा, इस तरीके से कोई एक नंबर आएगा, क्योंकि ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं कि ये एक दूसरे के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जो सबसे छोटा नंबर जो आपको मिलेगा ना यहाँ पर, जो तीनों में मिलेगा,
वो मिलेगा 3 × 4 × 5। तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12 और 5 × 60। तो आपका पहला नंबर जो तीनों में मिलेगा वो होगा 60। तो आपको या तो 60 तक टेबल आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा कि आपको इतना आगे तक लिखना पड़े। तो यहाँ पर जो लीस्ट एलसीएम की बात हो रही है वो 60 ही आएगा, और बाकी के कॉमन मल्टीपल्स लिखने में हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा है, यहाँ पर 3, 4, 5 नहीं होने चाहिए। तो जो भी नंबर आएंगे आगे आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से मेथड यही रहेगा। नेक्स्ट है हमें फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमें 24 का फैक्टर ट्री बनाना है। तो ये रहा 24। अब 24 को इन्होंने 2 पार्ट्स में कर दिया। 6 × डैश इज 24, तो 6 4 जार 24, इस तरीके से करेंगे। अब 4 को जो है इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 2 जार 4, तो ये वाली आपकी ब्रांच पूरी हो गई। इधर आ जाओ। अब 6 को हमने दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो आएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 3। तो 2 3 जार 6, तो इस तरीके से ये फैक्टर ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 10 मीटर। एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 10 मीटर है, तो इसका एरिया निकालना है। हमें पता है इसकी सारी साइड्स 10 होगी। एरिया जो है वो होता है साइड इंटू साइड, तो अगर साइड और इंटू साइड करनी है तो 10 × 10 यानी कि 100 आपका मीटर स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। साइड ऑफ द स्क्वायर हमने लिख दी 10 मीटर, और एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है 10 × 10 यानी कि 100 स्क्वायर मीटर। आगे बढ़ेंगे। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मन्नू बोरोड 34,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। उसने बैंक से उधार लिए 34,000 रुपए टू बाई अ रेफ्रिजरेटर। बड़ा महंगा रेफ्रिजरेटर है। ओके, ही रीपेड 42,000 रुपीज इन 1 ईयर, और उसने बैंक को 42,000 रुपीज एक साल में वापस दे दिए। तो हमें बताना है कि उसने रीपे जो है मंथली कितना किया, हर मंथ में उसने बैंक को कितना दिया है। तो हमें पता है कि पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो हम क्या करेंगे, जो उसने टोटल पेमेंट की है 42,000 की, उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मनी बारोड कितने ली थी 34,000, मनी रीपेड 42,000, मंथली जो रीपे की है मनी वो कितनी है 42,000 डिवाइडेड बाय 12। इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो 42,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जार 36, डिवाइड माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 6, ऊपर से उतारा 0 60। तो 12 12 5 जार 60, और 2 जीरो बच गए, ये दोनों जीरो यहाँ लग जाएंगे। तो 3,500 रुपीज पर मंथ उसने वापस रीपे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 150, 150 लोग बच्चों की क्लास में से 1/3 जो है वो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, 2/5 जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और रेस्ट जो है फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो हाउ मेनी ऑप्टेड फॉर फुटबॉल। तो टोटल स्टूडेंट है 1/5। अब बैडमिंटन वाले कितने हैं 1/3। 1/3 किसका, टोटल का। तो 1/3 ऑफ टोटल यानी कि 150 हम निकाल लेंगे। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे 150 को, 3 5 जार 15 और 0 का 0, तो इसका मतलब है बैडमिंटन खेलने वाले आ गए 50। ठीक है। उसके बाद क्रिकेट खेलने वाले निकाला है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 2/5। 2/5 ऑफ टोटल, टोटल का मतलब हो गया 150। तो जब आप इसको 150 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जार 15 और 0 का 0, तो ये आ गया 30। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60। तो इसका मतलब है 60 बच्चे जो है वो क्रिकेट वाले हैं। ये बैडमिंटन वाले हो गए, ये क्रिकेट वाले हो गए। अब बाकी जो बचे, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 50 और 60 कितने हो गए 110। ये 110 वाले हैं जो बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, और बाकी जो बचे वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल यानी कि 150 में से बैडमिंटन और क्रिकेट वालों को निकाल देंगे। तो ये कितने बचे 40। तो जो 40 हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट 150, बैडमिंटन प्लेइंग कितने हैं 1/3 ऑफ 150, वो हमने निकाल के देखा था, डिवाइड करके 50 आ रहा था। क्रिकेट जो है 2/50 इंटू 150 यानी कि 60 आ रहा था। तो फुटबॉल कितने हैं 150 में से दोनों माइनस कर देंगे 50 और 60, तो ये कितना बन रहा है 110। तो 150 में से 110 गया तो पीछे बचे
40 students. Look up the rate list to see the rate of junks in Kiran junk shop. तो ये जंक शॉप है, यहाँ पर रेट दे रखे हैं। वेस्ट पेपर ₹4 है, न्यूज पेपर ₹5 है, आयरन जो है ₹12 किलो है, ब्रास ₹170 किलो है, प्लास्टिक इज 10 रुपीज है। तो अब यहाँ पर कुछ आंसर देने हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 32 kg न्यूज पेपर। तो एक का कितना है, 5 का, तो वो देगी 32 का, मतलब हो जाए 32 × 5। ठीक है, इसका आंसर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। 32 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 = 15, तो ये आ जाएगा ₹160। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना इस तरीके से, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। 5×2 = 10, 1, 5×3 = 15 और 1 160। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 kg आयरन। आयरन की कॉस्ट कितनी है, ₹12 है। तो 20 की निकालनी है हमको, तो 20 को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ये आ रहा है ₹240। मल्टीप्लाई करके देख लेना। थर्ड है, हाउ मच किरण पे फॉर 15 kg वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर कितना है, ₹4। वेस्ट पेपर है ₹4, है ना। तो हमें 15 kg का निकालना है, तो इसका मतलब है वो आ जाएगा 15 × 4। 15 के टेबल को पढ़ो, 15 4 = 60, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा रुपीज। नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल अमाउंट शी गेव टू द जंक कलेक्टर। तो अब तक उसने तीन चीजें दी हैं, न्यूज़पेपर, आयरन और वेस्ट पेपर, और इन तीनों की कीमत है 160, 240 और 60। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 240 में जब आप 60 प्लस करोगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 300। 300 में जब आप 160 प्लस करोगे तो हो जाएगा 460। आप प्लस करके देख लेना, दिस इज 460 टोटल जो बना है उसका। तो यही हमारा पेपर था, इतना ही था। तो पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ा। तो बस इतना ही आज के लिए। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।